Hello and welcome everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Neha and today we are going to learn about how to use some shortcuts which is actually important to use in today's busy life. ये formulas basically ये कोई formula नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ एक simple trick है जिसको use करने से आप अपना time, energy और money दोनों बचा सकते हैं. तो ये हमने एक सैंपल डेटा लिया है. इस सैंपल डेटा में हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने वाले हैं. हम सिंपली एक सिंपल क्लिक के थ्रू बहुत सारी चीजों में चेंजेस कर सकते हैं. मे बी मैं आपको इस डेटा को यूटिलाइज करके ये बताने वाली हूँ कि आप इस डेटा को विद अ सिंपल क्लिक कैसे आप एडिशन कर सकते हैं, कैसे आप इस डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे आप इस डेटा का एक ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं. So I'll just take you through entire data and calculation. So please like, share and subscribe my YouTube channel and you are learning Excel tips with Neha. तो हमने सबसे पहले ये कर लेना है कि आपको ये कॉलम यहाँ से लेके यानी कि कॉलम F से लेके और रॉ 2 का ये वैल्यू सिलेक्ट करके आपको नीचे तक ड्रैग करके लेके आ जाना है. आप जैसे ही डेटा को ड्रैग करेंगे यहाँ पे आपको क्विक एनालिसिस का ऑप्शन दिखेगा. सिंपली यू विल हैव टू क्लिक ऑन द क्विक एनालिसिस. अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि ये डेटा कितना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है. और डेली लाइफ में जैसे कि आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, तो मैं इन सारे डेटा का बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन इस तरीके का डेटा इंटरप्रिटेशन मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है. तो सबसे डेटा बार्स, आप जैसे ही ये डेटा पे क्लिक करेंगे डेटा बार्स पे आप उन सारे वैल्यूज को हाईलाइट कर पाएंगे जिसका कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है. तो आप इसको हाई टू लो में भी सॉर्ट एंड फिल्टर करके आप हाई टू लो में भी इसको मैप कर सकते हैं. इस डेटा के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि जिस वैल्यू का बार सबसे एंड तक जा रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका सबसे कम है वो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है. सी हियर, हियर एंड हियर, दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू एज पर द डेटा. या फिर आप इन सारे डेटा रेंज में इसको चेक कर सकते हैं. सेकेंड हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप इस डेटा में हाईलाइट कर सकते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मैंने वापस से क्विक एनालिसिस पे क्लिक करके ये कलर स्केल को ओपन कर लिया है. अब आई विल गिव एन एग्जाम्पल. आप जैसे कलर स्केल को ओपन करेंगे आप ये देख पाएंगे कि जितने भी डेटा का वैल्यू सबसे ज्यादा है वो डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है. और जिस वैल्यू का या फिर जिस भी नंबर का जो वेटेज है वो मे बी इस डार्क ग्रीन से थोड़ा कम है, उसको लाइट ग्रीन में यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेंट कर दिया गया है या फिर सेल को हाईलाइट कर दिया गया है. जो डार्क रेड है ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है एंड द लाइट रेड. सो दीज आर ऑल द वैल्यूज जो हम सिंपल क्लिक पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इससे आपको ये कैलकुलेशन ये आपको मिल जाएगा और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डार्क नंबर्स एंड लाइट नंबर्स पे पता चलेगा. ओके, this kind of number comes under average segment, जैसे कि 22, 22 and 21. ये रेंजेस काफी आस पास में हैं, इसलिए आप इनका अगर कलर्स देखेंगे सेल का तो वो काफी नॉर्मल दिखेगा एज कम्पेयर टू अदर डेटा. अब मैं आपको बताती हूँ कि डेटा बार्स के बाद कलर स्केल के बाद आइकॉन सेट का एग्जाम्पल है, जिसको क्लिक करने पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू सबसे हाईएस्ट है एंड कौन सा वैल्यू यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है. अब आप इस डेटा में चेक कर पा रहे हैं जहां पे भी ग्रीन स्केल ऊपर की तरफ जा रहा है इस डेटा का वैल्यू हाई है. दिस इज द मैक्सिमम नंबर, मतलब ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला नंबर है. मुझे जो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला है साउथ से लैपटॉप का, दैट इज समवेयर अराउंड 84,60,000 रुपीज. सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू. तो जितने भी ग्रीन नंबर्स हैं जो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं ये सारे हाई नंबर्स हैं, और जितने भी रेड नंबर्स हैं जो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं ये सारे वैल्यूज लोवेस्ट नंबर हैं जो कि मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं. और जो येलो में हाईलाइटेड है ये एवरेज मुझे रेवेन्यू दे रहा है. तो आइकॉन बार के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है ग्रेटर दैन एंड लेस दैन. तो ग्रेटर दैन में आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप इस सेल को किस कलर में हाईलाइट कर रहे हैं. जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर मैंने इसको ग्रीन में हाईलाइट किया तो ये डेटा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कौन से कलर से फिल करना चाहते हैं. सबसे पहले पूरा रेड था जिसमें मेरा सेल वैल्यू एंड सेल का जो कलर है वो दोनों भी रेड कलर में हाईलाइटेड था,
उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब जैसे ये डेटा हाईलाइट करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे आपको या फिर कौन सा आइटम आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। तो जो भी रेड बॉक्स में हाईलाइटेड है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि लैपटॉप, माई सी द आई हैव गॉट द रेवेन्यू मोस्टली फ्रॉम लैपटॉप। जितने भी लैपटॉप का सेल हुआ है वो मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। सो दिस इज हाउ यूल बी एबल टू सी कि आपका ग्रेटर देन वैल्यू में किस तरीके से कैलकुलेशन आ सकता है। इसके बाद आप इसको टॉप 10 में हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई फिल्टर लगाया है और आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैं जाती हूँ चार्ट्स ऑप्शन में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इंटरेक्टिव डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम, जहाँ पे आप विद अ सिंपल क्लिक, विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग पाइवट टेबल, आप इस डेटा को एक प्रेजेंटेशन वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मैन्युअली इस डेटा को चार्ट टाइटल को एडिट कर सकते हैं। मे बी अगर मुझे ऐसा लगता है इस चार्ट का नाम ABC होना चाहिए, मैं आप इसको रिनेम कर सकती हूँ। आई कैन डेफिनेटली फॉर्मेट, आई कैन चूज, आई कैन डिसाइड मेनी काइंड ऑफ दिस डेटा प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें इस डेटा में पॉसिबल हैं। सिर्फ यही नहीं, इस डेटा में हमें ये भी ऑप्शन मिल सकता है कि आप किस वे में अपने चार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले चूज किया था क्लस्टर्ड कॉलम का, अब मैं चूज कर रही हूँ क्लस्टर्ड बार में। तो जो पहले वर्टिकल में था वो हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। यू कैन कन्वर्ट दिस डेटा इनटू लाइन चार्ट, द स्कैटर्ड फॉर्मेट, एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इसको पाइवट में, सॉरी पाइवट नहीं, पाई डायग्राम में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरीके का आपका डेटा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट चार्ट्स एंड सिस्टम। आप इसको टोटल्स में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मे बी अगर मेरे बॉस ने मुझे ये कहा कि नेहा दिस इज द टोटल वैल्यू, अब मुझे बताओ कि कौन से प्रोडक्ट का सबसे हाई वेटेज है। तो व्हाट आई विल डू इज आई क्लिक ऑन टोटल्स, आप इसको राइट स्क्रॉल करके लाइए, परसेंटेज पे क्लिक कीजिए, नाउ सी द डेटा इज रेडी। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये डेटा तो काफी लेंदी है, सिंपली मैं इसको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज पे क्लिक कर लूंगी। अब आपको हाईलाइट करना है कि कौन सा डेटा आपको काफी ज्यादा वेटेज दे रहा है। तो सी अगेन द लैपटॉप इज रैंकिंग ऑन टॉप। यहाँ पे जो भी 5 वैल्यू मुझे हाईएस्ट मिले हैं वो रेवेन्यू मुझे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप मेरे प्रोडक्ट से मिला है। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर डेटा इनटू मल्टीपल काइंड ऑफ टेबल्स एंड फॉर्मेट। आप इस डेटा का सम निकाल सकते हैं, यहाँ पे मुझे टोटल परसेंटेज मिल गया। आप इस डेटा में मैं आपको इस कैलकुलेशन के हिसाब से बताती हूँ। मे बी अगर आपको एवरेज चाहिए तो इसका आपको नीचे एवरेज दिख जाएगा, आपको काउंट चाहिए तो आपको दिख जाएगा कि मेरे पास टोटल 17 प्रोडक्ट्स काउंट है। आप इसमें परसेंटेज निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि इस टोटल रेवेन्यू का कैलकुलेशन, जैसे कि ये जितने भी 17 प्रोडक्ट्स हैं उसने मुझे इतना रेवेन्यू दिया है। यानी कि आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं और फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया है विद अ सिंपल क्लिक। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस टोटल में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप रनिंग टोटल निकाल सकते हैं, इस वैल्यू का सम निकाल सकते हैं जो कि इस राइट कॉलम में आएगा। आप टोटल के हिसाब से इसका काउंट निकाल सकते हैं, काउंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है। आप एवरेज निकाल लीजिए, परसेंटेज टोटल निकाल लीजिए। आप इस डेटा को पाइवट टेबल में भी सिंपल क्लिक से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन दिख गया, ये रहा रॉ लेबल के हिसाब से मेरे जितने भी रीजन वाइज प्रोडक्ट का रेवेन्यू दिख जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू दिख जाएगा। इस तरीके से मैं अपने रीजन के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स को निकाल सकती हूँ। अलग अलग डेटा के तरीके से आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं विद सिंपल क्लिक। स्पार्कलिंग ऑप्शन में यहाँ पे कुछ चार्ट की तरह ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। नाउ आई वांट यू टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन मोर, and please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching my video. Have a nice day.